अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक रेसिपी वीडियो। कुछ वीक्स पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने नेशनल का मज़ेदार दाल मसाला ट्राई किया था। तो वो वीडियो जो है मेरी, वो अब तक की तमाम वीडियोस में मोस्ट व्यूड है और काफ़ी सारे लोगों ने उसको पसंद किया। सो मैंने सोचा कि आज अगेन मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करती हूँ। तो मैंने मंगवाया है शान का ये सब्ज़ी मसाला और इसके साथ आज मैं बनाऊँगी मिक्स वेजिटेबल्स। विंटर्स में चूँकि सब्जियों की बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल होती है, सो मेरी कोशिश होती है कि वीक में एटलीस्ट एक बार तो मैं ज़रूर बनाऊँ। लेकिन होता ये है कि वेजिटेबल्स को एक ही स्टाइल में बार बार बनाकर खाने से काफ़ी बोरियत हो जाती है। सो थोड़े से चेंज के लिए जो है आज मैं शान का ये वेजिटेबल मसाला ट्राई कर रही हूँ और इससे आज मैं मिक्स वेजिटेबल्स बनाऊँगी और फिर आपसे शेयर करूँगी कि मुझे ये मसाला कैसा लगा। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ इंग्रेडिएंट्स। मिक्स वेजिटेबल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली थी एक बड़े साइज़ की गाजर, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था। साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, इनको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। 1 कप हमें चाहिए होंगे मटर और 1 कप ही चाहिए होगी फूल गोभी, इसको भी मैंने मीडियम साइज़ के पीसेस में कट कर लिया है। इसके अलावा मुझे चाहिए होंगे 2 मीडियम साइज़ के अनियंस यानी कि प्याज, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर। तो ये हैं वो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए होंगे ये मिक्स वेजिटेबल्स बनाने के लिए। तो चलें कुकिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मैं रेसिपी को एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करूँगी जैसे बॉक्स पर मेंशन है। तमाम वही चीज़ें इसमें ऐड कर रही हूँ जो बॉक्स पर लिखी हुई हैं, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाल रही। सबसे पहले मैंने वोक में ले लिया था हाफ़ कप के जितना ऑयल और इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के अनियंस जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था और अब इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। अब अनियंस जो है वो लाइट गोल्डन हो चुके हैं, तो अब मैं इनमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। 2 टमाटर ले लिए थे मैंने बड़े साइज़ के और इनको इस तरह से मैंने काट लिया था। मैंने टमाटर में थोड़ा सा पानी ऐड करके इनको कवर कर दिया था 2-3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मेरे टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और अब इसमें मैं डाल रही हूँ आलू। आलू काफ़ी हार्ड सब्ज़ी है और इसको गलने में काफ़ी वक्त लगता है, इसीलिए मसाले में सबसे पहले आलू जाएंगे और उसके बाद मैं बाकी की वेजिटेबल्स इसमें ऐड करूँगी। आलू को मसाले में कुछ देर फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ फूल गोभी। फूल गोभी को भी गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने आलू के बाद इसमें फूल गोभी ऐड किया है। इसको भी मैं कुछ देर के लिए फ्राई करूँगी और उसके बाद कवर करके कुक करूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, यहाँ तक कि आलू और फूल गोभी जो है वो तकरीबन 50% गल जाएं। तो उसके बाद फिर हम बाकी की वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। 5 मिनट के लिए इन दोनों वेजिटेबल्स को कुक कर लिया था और अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें गाजर और गाजर के साथ ही इसमें मैं मटर भी ऐड कर दूँगी। और अब इस स्टेज पे इसमें मैं ऐड कर रही हूँ शान वेजिटेबल मसाला के 2 टेबलस्पून्स और इसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी स्पाइसी आप पसंद करते हैं उस हिसाब से। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून्स ऐड किए हैं
और ये डाल के थोड़ा सा दोबारा से इसको फ्राई करूँगी मैं। मसाला डालने के बाद मैं वेजिटेबल्स को 2-3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी और इसके बाद हाफ़ कप पानी डाल के इनको कवर करके छोड़ दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। ख़याल रहे कि आपने वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि बाद में ये दम पर भी पकेंगी, अदरवाइज़ ये कि बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट हो जाएंगी और ओवर कुक हो जाएंगी, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सो थोड़ा सा क्रंच इनमें रहना चाहिए और इनकी जो शेप है वो भी मेंटेन रहे। सो उसके लिए ये है कि आप इनको बस 2-3 मिनट के लिए फ्राई करें और उसके बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पर रखें। तो ये मेरी मिक्स सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है, जो मैंने बनाई थी शान के वेजिटेबल मसाला के साथ। इसको मैंने गार्निश किया है अदरक के स्लाइसेस से और लीमू से। टेस्ट इसका बहुत आउटस्टैंडिंग था। इसमें जो इन्होंने जिंजर गार्लिक पाउडर और काला नमक ऐड किया, उसकी वजह से बहुत डिफरेंट टेस्ट था जो यूजुअली हम सब्ज़ी घर में बनाते हैं उससे। सो मुझे और मेरी फैमिली को बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।